हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आपका होस्ट और दोस्त अंकित गुड़गांव माय शॉप डील में आज फिर आपके साथ हूँ। कल भाई बहुत तेज रेन हुई है, बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ा जाम लगा रहा हमारे मिलेनियम सिटी गुड़गांव में। मतलब बहुत सारे लोग तो साइबर सिटी से 3 से 4 घंटे का ट्रैवल करके रीचेस सेक्टर 81, 82, 86, 79, 80। तो काफ़ी टाइम लग गया था कल लोगों को आने में फ्रॉम साइबर सिटी टू द न्यू गुड़गांव एरिया बिकॉज ऑफ सच अ हैवी रेन। मतलब जो टाइम 30 मिनट से 40 मिनट का लगता था वही कल 4 घंटे लग गया था। और गुड़गांव के अंदर 1, 2 या 3 दिन साल में ये होता ही होता है। सो इफ यू आर लिविंग इन गुड़गांव or planning to live in Gurgaon, or if you have an apartment in Gurgaon, or if you are planning to buy an apartment in Gurgaon, तो ये कॉन्सिक्वेंस तो आपको लगभग साल में 2 से 3 दिन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो जस्ट बी रेडी फॉर दी सेम कि हमारा जो गुड़गांव है वो 3 दिन के लिए तो डेफिनेटली गोवा बनता ही बनता है। बट नेवरदलेस बाकी आप देखिए, वेदर इज टू गुड। बादल कितने अच्छे हैं, द वेदर इज टू ब्यूटिफुल, द ग्रीनरी इज टू गुड। भाई बारिश होनी भी ज़रूरी है, जब तक साल में बारिश नहीं होगी तब तक ये ग्रीनरी कैसे मेंटेन्ड होगी। तो जितने भी डेवलपर आज की डेट में अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, डेंस ग्रीन कंसेप्ट पर अपना प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, सो वो मटेरियलाइज ही तभी होंगे जब नेचर में जो बारिश है वो बार बार रहेगी। अब आप ये देख लीजिए कितनी प्यारी लैंडस्केपिंग, कितनी प्यारी ग्रीनरी है, एंड दिस मेक्स द सोसाइटी, वट एवर द सोसाइटी यू लिव, मोर ब्यूटिफुल, मोर एलिगेंट एंड मोर लिवेबल। जितनी ज़्यादा डेंस ग्रीनरी है, जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी ज़्यादा है आपके प्रोडक्ट में ग्रीनरी की, जितना ज़्यादा ग्रीनरी का लेवल हाई है, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, एंड उतनी ही ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाते हैं। आज की डेट में अगर मुझसे लग्जरी पूछें कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसको आप लग्जरी कंसिडर करते हो, तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं हॉर्टिकल्चर को दूंगा कि हाउ डेंस, हाउ ग्रीन, हाउ वेल मेंटेन्ड इज दी हॉर्टिकल्चर ऑफ दैट डिपार्टमेंट ऑफ दैट सोसाइटी। बिकॉज मैं अपने घर के अंदर तो आई कैन पुट एनीथिंग, मैं कितने भी अमाउंट का इंटीरियर करा सकता हूँ या मैं कितने भी अच्छे से उसको डेवलप कर सकता हूँ, बट जो मेन थिंग इज दैट हाउ माई सोसाइटी इज डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड। तो अगर उसमें हॉर्टिकल्चर का लेवल बहुत अच्छा है, साथ के साथ लाइटिंग का जो फसाड है दूर से, इट हैज़ कैच, इट हैज़ अट्रैक्ट, इट हैज़ द विजिबिलिटी। तीसरा वाटर बॉडीज। सो ये 3 चीज अगर प्रोडक्ट के अंदर हैं, अलॉन्ग विद बाय डिफॉल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं हो, कंस्ट्रक्शन तो ऑब्वियसली अच्छा चाहिए ही चाहिए, बट हॉर्टिकल्चर, वाटर बॉडीज एंड लाइटनिंग, ये 3 चीजें हैं जो प्रोडक्ट को रैंकिंग देती हैं। तो ये दोस्तों हम आगे नौरंगपुर रोड से जो गोल्फ हिल्स रोड है, सेक्टर 80 की जो नौरंगपुर रोड है उस पे जो टी पॉइंट बनता है, वहां से ये गोल्फ हिल्स रोड स्टार्ट हो जाती है सेक्टर 79 से, एंड ये हिट करती है DLF प्रिवाना सेक्टर 76, 77 साउथ को, और वहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्रेटर SPR, फिर आता है SPR, फिर आता है नेशनल हाईवे। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई जो रोड है 79 से जो कनेक्ट करती है 80 से जो कनेक्ट करती है, क्या वो प्रॉपर लेवल हो चुकी है, क्या वो प्रॉपर ब्लैक टॉप हो चुकी है? तो यस, प्रॉपर लेवलिंग हो चुकी है। ये सारी जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं सेंटर में, ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट इज मेंटेनिंग बाय M3M। इससे पहले वाली जो ग्रीन बेल्ट थी वो मैप्स को बिल्डर मेंटेन कर रहे थे, और उसके आगे की जो ग्रीन बेल्ट है वो DLF मेंटेन कर रहे हैं, वाइट लैंड मेंटेन कर रहे हैं, उसके आगे की जो ग्रीन बेल्ट है वो सिग्नेचर ग्लोबल मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है कि सारी की सारी जो मेंटेनेंस है ग्रीन बेल्ट की, वो डेवलपर्स हैड टेकन द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे आप होर्डिंग्स भी देख रहे हैं सारे के सारे M3M अंतालिया के और M3M गोल्फ हिल्स के सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पर इस ग्रीन बेल्ट के
अपोजिट साइड, बोथ द साइड। तो ये सारी की सारी जो रोड है, ये एक तो M3M गोल्फ हिल्स रोड डिक्लेयर हो चुकी है, और यहीं पे जो सारी की सारी ये जो ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना है, हालांकि अभी सिर्फ प्रोजेक्ट के सामने तक पूरा M3M ने ये ग्रीन बेल्ट मेंटेन किया है, बट इन द कमिंग टाइम जैसे ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा तो डेफिनेटली द पार्ट ऑफ द एंटायर दिस ग्रीन बेल्ट वुड बी टेकन केयर बाय द बिल्डर विच इज योर M3M। एंड उसके आगे की जो ग्रीन बेल्ट है, ओहो, उसका तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, ये है आपका रहेजा रेवांता विच इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, ये सबसे टॉलेस्ट टावर है अभी दिल्ली NCR का। इससे बड़ा कोई टॉलेस्ट टावर अभी तक नहीं है। इसके बाद गंगा नंदा का और आइडियो विक्ट्री वैली आता है, फिर लैटिट्यूड डेफिनेटली आता है, और स्काई हाइट्स भी आता है। बट ये वाला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं रहेजा रेवांता, दिस इज द टॉलेस्ट टावर ऑफ दिल्ली NCR। हालांकि इस ताजमहल को बनने में बहुत टाइम लग गया, बट स्टिल आप देखें तो ये बीच में जो टावर है ये सूर्या टावर है, और साइड में जो दो टावर आपको दिख रहे हैं ये तपस टावर है, और ये जो फ्लोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे तपस फ्लोर्स हैं विच आर अबाउट टू रेडी ऑन द स्टेज ऑफ पोजीशन। तो ये तपस फ्लोर्स है, और दिस इज द प्रोजेक्ट कॉल्ड रहेजा दी रेवांता। और यहीं पर ट्रू हैबिटेट का एक और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सेक्टर 78 में विच इज अबाउट टू लॉन्च एट द ट्रू हैबिटेट। डिमार्केशन हो चुका है दोस्तों साइट का, और ये जो रोड है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है M3M गोल्फ हिल्स रोड। तो दिस रोड इज नाउ कॉल्ड एज गोल्फ हिल्स रोड, एंड ये वाला जो चौक है दिस क्रॉसिंग का, इस चौक को बोलते हैं पापड़ी चौक। सो दिस चौक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन पापड़ी चौक। लाइटनिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ये देखिए लाइटनिंग ऑलरेडी लगना स्टार्ट हो चुकी है, एंड DLF इज वेरी प्रोएक्टिव इन मेंटेनिंग दिस ग्रीन बेल्ट। ये सारे देखिए पाइप्स का काम भी ऑलरेडी हो चुका है। तो जो बारिश की वजह से जो वाटर लॉगिंग वगैरह होती है वो सारी SPR पे और न्यू गुड़गांव में आपको नहीं मिलती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड स्टेज में है। मतलब इसको बनाने से पहले ही डेवलप किया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे को, न्यू गुड़गांव को। तो आप कभी भी न्यू गुड़गांव में वाटर लॉगिंग नहीं देखेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपको वाटर लॉगिंग नहीं दिखाई देगी, या सदर्न पेरीफेरी रोड पे आपको वाटर लॉगिंग नहीं दिखाई देगी। सो उसका जो रीज़न है, उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर घर बनाने से पहले रोड, सीवर्स, सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर क्रेन है वॉल्वो की, एंड ये पूरा का पूरा डिगिंग करके यहाँ पर काम चल रहा है फॉर द पाइपिंग, कि भाई बारिश में कभी भी पानी ना बढ़े। रोड की जो विड्थ है, हाइट है, वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा हाई रखी जाए। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं किसी भी जगह के डेवलपमेंट में, और ये हम आ चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं पूरी की पूरी रोड ब्लैक टॉप है, पूरी की पूरी रोड मज़ेदार है, एंड कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है इस रोड पर आपको। इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन रोड, वेरी गुड रोड एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। तो ये देखिए यहाँ से फिर ग्रीन बेल्ट आप देखिए प्रॉपरली मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी है M3M ने। मतलब अपने प्रोजेक्ट के पास पूरी अच्छे से मेंटेन्ड है, और जैसे आप गैलरी के पास आते हैं तो ये भी पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट आप देखिए कितनी वेल मेंटेन्ड है ये ग्रीन बेल्ट। और यहाँ पर आ जाती है M3M की सेल्स गैलरी एक्सपीरिया सेक्टर 77, और यहीं पर DLF का जो प्रिवाना प्रोजेक्ट है, प्रिवाना साउथ। सो दिस इज DLF प्रिवाना, एंड ये देखिए ये जो लेवल ऑफ लैंडस्केपिंग आपको मिलेगा, इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ लैंडस्केपिंग। क्लीनलीनेस की बात करें तो कल रात आपको पता ही है कि कल रात कितना ज़्यादा यहाँ पर बारिश की वजह से पूरी रोड रात को, अगर आप मेरी रात वाली वीडियो देखेंगे, शायद ये वाला पार्ट मैंने नहीं उसमें मेंशन किया था, बट वो क्लीन नहीं था बिकॉज बहुत तेज बारिश हुई थी एंड इट्स नॉट क्लीन। बट ये वाली ग्रीन बेल्ट देखिए जहाँ पर मेरा भी कैमरे का फोकस है, ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट इज मेंटेन्ड बाय DLF। तो
DLF ने कितनी गजब की है ग्रीन बेल्ट। अगर आप 2 महीने पहले देखते तो यहाँ पर शायद आपको ये प्लांट का पी भी नहीं दिखता, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो DLF फाउंडेशन GMDA के साथ मिलके ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट मेंटेन कर रहा है। ये पोल्स भी आप देख सकते हैं, लाइट के पोल्स भी दोनों साइड लगा दिए हैं DLF ने। तो ये रोल है गुड़गांव में डेवलपर्स का कि सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि DLF प्रिवाना वेस्ट और साउथ लॉन्च किया और सोल्ड होके खत्म हो गया तो DLF की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं, DLF एक स्टेप आगे आता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, आप देखिए इस पे आपको एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा इस रोड पर। और इस रोड पर अगर प्रिवाना के लॉन्च के पहले आते तो आपकी गाड़ी ऐसे स्मूथली जा ही नहीं सकती थी, इतने गड्ढे थे इस रोड पर। और ग्रीन बेल्ट देखिए आप दोनों साइड, मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ग्रीन बेल्ट इतनी ब्यूटीफुल मेंटेन्ड है। ये जो रोड है जिसको हम ग्रेटर SPR बोलते हैं, जिसपे मैं अभी चल रहा हूँ, ये इतनी स्मूथ हो चुकी है, इतनी स्मूथ हो चुकी है कि ये आप नोएडा के F1 ट्रैक से और एयरपोर्ट के जो ड्राइव थ्रू होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं। आपको एक भी पत्थर, एक भी गड्ढा इस रोड पर नहीं मिलेगा। ये पावर है DLF की, क्योंकि DLF जहाँ आता है दे डज नॉट लॉन्च ओनली द प्रोजेक्ट, बट वो आसपास का जो इंफ्रा है वो इतना ज़्यादा डेवलप कर देता है। सब लोगों को पता है गोल्फ कोर्स रोड की जो कहानी है, जो गोल्फ कोर्स रोड जिस तरह से डेवलप किया है, जो पूरा इकोसिस्टम गोल्फ कोर्स रोड का डेवलप किया है। DLF प्रिवाना का आप ले लीजिए, DLF प्रिवाना साउथ का ले लीजिए आप, अरालिया, मैग्नोलिया, कैमेलिया तो अपने आप में ही एक इट्स अ लैंडमार्क इन देमसेल्फ। तो उसके बारे में तो ये राव बदले राम चौक है जिसको हमने भी क्रॉस किया है, जहाँ पे आप वाइट लैंड के लिए एंटर करते हैं तो पापड़ी चौक एंड राव बदले राम चौक, ये 2 चौक बीच में आते हैं वाइल क्रॉसिंग द गोल्फ हिल्स रोड। और ये हम चल रहे हैं ग्रेटर SPR पर, और ये डायरेक्ट जो T पॉइंट पे हिट होता है, ये सामने आप देख रहे हैं MX का कैंपस। तो अगर आप MX का कैंपस है और राइट हैंड साइड में M3M का कॉर्नर वॉक है, और जो ग्रीनरी मेंटेन्ड है, जिस लेवल की ग्रीनरी मेंटेन्ड है, इट इज टोटली मेस्मराइजिंग, इट इज टोटली अमेजिंग। एंड बोथ द साइड ऑफ द रोड आप देखिए, रोड है और रोड के दोनों साइड 12-12 मीटर की ग्रीन बेल्ट है, और तीसरी साइड भी 12 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। तो कितना ज्यादा आप एंजॉय करते हैं इस रोड पे चलते हुए कि आप इतनी डेंस ग्रीन बेल्ट के बीच में चल रहे हैं। एंड लिटरली आई वुड लाइक टू थैंक्स DLF फॉर दी सेम। चाहे किसी भी डेवलपर के प्रोजेक्ट हो इस सेक्टर 79 में, 80 में, लेकिन जो आने या जाने का जो रास्ता है, जो ये लेवल ऑफ ग्रीन बेल्ट है जो DLF ने डेवलप किया है, चाहे मैं किसी भी बिल्डर का प्रोडक्ट सेल करूं, प्रमोट करूं, मार्केट करूं, लेकिन DLF को मैं इस ग्रीनरी के लिए, इस नेचर के लव के लिए दिल से, तहे दिल से अपना थैंक्स डेफिनेटली देना चाहूँगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बाकी बिल्डर्स के लीग से अलग कर देती है। मतलब यू स्टैंड टॉल इन योर ओन लीग के भाई ठीक है मेरा प्रोडक्ट बिक गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बिल्डर हैं जो प्रोडक्ट बेच के ध्यान नहीं देते कि आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो सेल ऑफ हो गया, व्हाई शुड आई फोकस ऑन द नियर बाई रोड, बनती है बने, नहीं बनती है ना बने। बट द बिल्डर मस्ट लर्न दिस थिंग फ्रॉम द DLF। भाई DLF का मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो दिल्ली लैंड डेवलपर्स नहीं मैं बोलना चाहूँगा। DLF स्टार्ट फ्रॉम डिग्निटी, कि भाई मेरी इतनी डिग्निटी है कि मैं अपने प्रोजेक्ट के आसपास का जो भी एरिया है मैं उसको डेफिनेटली रेडी करूँगा, मैं डेफिनेटली उसको डेवलप करूँगा और मैं डेफिनेटली उसको एक्नॉलेज करूँगा। तो DLF का जो D है वो मेरे अकॉर्डिंग डिग्निटी है। DLF का जो L है वो मेरे लिए लग्जरी है, क्योंकि लग्जरी इज नॉट अबाउट मेकिंग द बिल्डिंग्स एंड दी मेजर क्लब हाउसेस, बट लग्जरी इज हाउ यू प्रोवाइड दी even the small things, the even small hospitality to your customer। तो DLF का डिग्निटी है, लग्जरी L में लग्जरी आता है, क्योंकि लग्जरी का मतलब अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स को एक छींक भी आ जाए तो भी आपका जो कंसियर्ज टीम है, क्लब हाउस टीम है, सर्विस टीम है, वो भाग के दे विल टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। सो दैट इज द एपिटोम ऑफ लग्जरी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, गेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो DLF का जो वो लग्जरी वाला पार्ट है वो बाकी सारी चीज़ों में तो आपको दिखाई देगा ही देगा। वो आपको क्लब में दिखाई देगा, लॉबी में दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा।
and thanks to all these L&T housekeeping team for cleaning this entire structure, maintaining this very strong ecosystem very well. And हम आ चुके हैं, ये है DLF की कॉर्पोरेट ग्रीन्स बिल्डिंग दोस्तों, जिसमें TCS के 7,000 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। और यही वो एरिया है जिसको हम साइबर सिटी 2 बोलते हैं, जो रोड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं, ये DLF के पास है। दिस इज अ लैंड पार्सल ऑफ मोर देन 150 एकड़, 150 से 270 एकड़ का जो लैंड पार्सल है वो टोटली इज विद DLF के पास ही है। DLF ही इसको डेवलप कर रहा है, DLF ही इसको एक्नॉलेज कर रहा है एंड DLF ही उसको रेडी कर रहा है बेसिकली। सो दिस इज द CPR। अभी हम CPR पे चढ़ चुके हैं। पहले हम गोल्फ हिल्स रोड पर आए, फिर हम ग्रेटर SPR पर आए, फिर हम SPR पे आए और अभी हम CPR पर एंटर हो चुके हैं। तो CPR इज द जंक्शन विच कनेक्ट्स द southern periphery road to the northern periphery road with the national highway is called the central periphery road. तो ये we can take a turn and just move on to the national highway. तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बोला था कि आई विल शो यू द कनेक्टिविटी के हाउ सेक्टर 88, 89 से जो रास्ता है आपका हुड्डा सिटी सेंटर तक, वहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगता है, और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सी द ग्रीन बेल्ट एट द सेंटर ऑफ दिस जंक्शन, और अभी ये डेवलप होनी स्टार्ट हुई है। इतनी बड़ी, इतनी ब्यूटीफुल ग्रीन बेल्ट है, अभी ये डेवलप होना स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी प्लांट हो चुके हैं और बहुत सारे ट्रीज का भी प्लांटेशन चल रहा है। तो जब ये सारी डेवलप हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल बेल्ट हो जाएगी। एंड वी आर नाउ ऑन द नेशनल हाईवे। तो हम नेशनल हाईवे पर पहुंच चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू द हुड्डा सिटी सेंटर। हम हुड्डा सिटी सेंटर जा रहे हैं। आई टेक यू द कनेक्टिविटी फ्रॉम सेक्टर 80, 79, 76, 77, 75A, 74A, 71 एंड टुवर्ड्स द नेशनल हाईवे। तो ये है नेशनल हाईवे से जो आपको DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स की बिल्डिंग दिखती है, जो मैंने बताया था, जहाँ पर TCS के 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऑपरेशनल है। इस सेक्टर को बोलते हैं सेक्टर 74A एंड करंटली वी आर ऑन द नेशनल हाईवे। तो मैं आपको यही बता रहा था, आज की डेट में जो गुड़गांव है उसको हम, अगर आप मेरी विजन ऑफ पॉइंट से देखेंगे तो दो साइड में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक है नेशनल हाईवे की लेफ्ट हैंड साइड और एक है नेशनल हाईवे की राइट हैंड साइड। तो अगर आप दिल्ली से आते हैं तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव द साइबर सिटी, यू हैव द लीला होटल, यू हैव द एम्बियंस मॉल, यू हैव द गोल्फ कोर्स रोड, you have the Sona, you have the extension road, you have the southern periphery road and you have the sector 79 to 80। तो जो लेफ्ट हैंड वाली साइड है वो DLF कैट्रियोना से स्टार्ट होती है, जो अभी तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है एम्बियंस का। एंड जो एंड होती है ये पूरा का पूरा रेसिडेंशियल सेक्टर, ये एंड होता है सेक्टर 80 में, जहाँ पर कॉन्शियंट पार्क, शोभा अरण्या, एल्डिको का अपकमिंग कोड नेम 80 एंड multi more products are launching in that area। तो 80 sector is the last sector of the national highway के जो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। और अगर हम बात करें कि लेफ्ट हैंड साइड क्यों सबसे ज़्यादा आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पर हैं, तो सारी की सारी सबसे बड़ा जो मेजर रोल उसमें जाता है लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड का, वो जाता है DLF गोल्फ ग्रीन्स कंट्री क्लब, जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट गोल्फ है इंडिया के अंदर। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, जहाँ पर सारी की सारी मोर देन 1 लाख ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय DLF। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम DLF ने क्रिएट किया है। मतलब यू आर इनसाइड द जंगल, इनसाइड द कैंपस, इफ यू आर देयर, डेंस ग्रीनरी, मतलब सिटी के अंदर इतनी डेंस ग्रीनरी, वो भी एक सोसाइटी के अंदर, लग्जरी सोसाइटी के अंदर मेंटेन करना, इट्स नॉट ईजी माई डियर फ्रेंड। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड इज ऑलवेज लग्जरी एंड ऑलवेज कंसिडर टू लग्जरी। अगर आप मुझसे टॉप 15 प्रोजेक्ट्स के नाम पूछें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड ऑन द हाईवे, तो सबसे पहला नाम होगा एम्बियंस कैट्रियोना का, जो अपने आप में ही बिगर साइज अपार्टमेंट्स हैं, 7,500 स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं। उसके बाद आपका, अगर मैं वेस्टर्न होटल के सामने की बात करूं तो फिर सन सिटी का
प्लेटिनम टावर इज ऑन द सेकंड नंबर ऑन दैट इफ यू आर कमिंग ऑन द हाईवे साइड। उसके बाद सिल्वर ग्लेड्स का हाई टाउन इज अनदर वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो फिर आपका अरालिया, मैग्नोलिया, कैमेलिया तो आएगा ही आएगा विदाउट अ सेकंड थॉट। उसके अलावा लॉट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर देयर। पारस का क्वार्टियर इज ऑल्सो ऑन द गॉल पहाड़ी विच इज टोटली अ लग्जरी प्रोडक्ट इन दैट एरिया। अदानी का लश लैंड अभी नया लॉन्च हुआ है ऑन द गॉल पहाड़ी, दैट ऑल्सो इज अ बिगर साइज ऑफ 4500 स्क्वायर फीट एरिया एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी प्रोडक्ट ऑफ द गॉल पहाड़ी। उसके बाद अगर हम एक्सटेंशन रोड पर आ जाते हैं तो महिंद्रा ल्यूमिनियर, कॉन्शियंट हाइंस, महिंद्रा ल्यूमिनियर, कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट, कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट रिजर्व, डिजी होम्स, पुरी द अमर विलास, बिरला नव्या, अदानी समसारा, विलासा, अवासा, अविक, आर्या, ये सारे लग्जरी फ्लोर्स हैं। Then if you come up, then Trump Tower, M3M Golf Estate, M3M Sky City, M3M Merlin, M3M Icon, ये सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स M3M के आ जाते हैं। ट्यूलिप मॉन्जेला इज अगेन वन ऑफ द लग्जरी प्रोडक्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। उसके आगे आप आते हैं तो टाटा प्रेमांती, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स इज अगेन अ must watch product of the left hand side luxury of this area. Then if you go on the southern periphery road, then you have the township of BPTP एस्टायर गार्डन के जो विजनर विलास हैं वो डेफिनेटली वर्थ मनी है, क्वाइट इन्वेस्टिंग है एंड डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग लग्जरी प्रोडक्ट में आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप आ जाते हैं तो बेस्ट कल्चुरा डेफिनेटली इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। M3M Golfville सेक्टर 79 इज अ गुड प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। कॉन्शियंट पार्क, शोभा अरण्या सेक्टर 80, एल्डिको अपकमिंग कोड नेम 80 is going to be one of the another luxury product. Whiteland Aspen, Whiteland Blissville, Whiteland Aspen Iconic are again the three luxury products. Signature Global Titanium 71 is again one of the most luxury product on that area, that location. And उसके अलावा भी काफ़ी सारे नए डेवलपर्स के प्रोडक्ट आ रहे हैं 59 में। 4S का कोड नेम 59 लॉन्च होने वाला है नियर द टाटा राइसिना, तो वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा। उसके अलावा लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग ऑफ। ट्रिवॉक का लग्जरी प्रोडक्ट आ रहा है सेक्टर 56 में विथ 2 ट्विन टावर्स, वो भी अपने आप में एक बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी आ रही है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। बाकी और भी चीज़ों की मैं डिटेल्स अपडेट आपको दूंगा। अगर हम सिग्नेचर ग्लोबल की बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर 79B, M3M अंतालिया के फ्लोर्स वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा त्रिहान के वन ग्लोबल सेक्टर 71 में जो फ्लोर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो एज ए लग्जरी प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। काफ़ी सारा अभी ट्यूलिप का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है सेक्टर 70A के अंदर, M3M रोडवे के सामने वाली रोड पर। वो भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पिरामिड का अल्बान भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। और बाकी तो M3M का ऑल्टीट्यूड जो कि अभी 65 में लॉन्च हुआ है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटेंशन रोड। 3 ट्विन टावर्स हैं जिसमें स्काई ब्रिज के थ्रू सारा का सारा जो टेरेस है वो इंटरकनेक्टेड है, तो वो भी एक काफ़ी लग्जरी प्रोडक्ट है। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 2.5 करोड़ से लेके आपको यहाँ पर 10 करोड़ 15 करोड़ तक के ऑप्शन मिल जाएंगे ऑन दिस एरिया इफ़ यू लाइक टू इन्वेस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। तो आपकी पॉकेट में अगर 2.5 करोड़ से लेके 15 करोड़ 20 करोड़ और ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो कैमेलिया का 100 करोड़ का फ्लैट भी है। तो अगर आप इस टिकट साइज में देखना चाहते हैं 2.5 करोड़ से लेकर लगभग नो अपर लिमिट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। साउथ ऑफ गुड़गांव सोना इज ऑल्सो द वेरी न्यू अपकमिंग एरिया जहाँ पर आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ रहा है। वहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल के भी काफ़ी लग्जरी फ्लोर्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। अभी सॉफ्ट लॉन्च ही चल रहा है उनका एंड बहुत सारी नई चीज़ें वहाँ पर आने वाली है इन दैट टिकट साइज। तो इफ़ यू लाइक टू नो एनीथिंग मोर अबाउट द मिलेनियम सिटी गुड़गांव, more about anything, any of it update or how the thing goes on, you can connect with me. So मैं अंकित मलिक मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। जो मैंने कल बोला था कि आपको मैं कनेक्टिविटी दिखाऊंगा फ्रॉम सेक्टर 80
टू हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। तो हम ये सेक्टर 32 को क्रॉस कर ही रहे हैं, इसके 5 मिनट बाद आपका हुड्डा सिटी सेंटर आ जाएगा। तो ये वीडियो की जो लेंथ है 25 मिनट की, तो इट इज़ एग्जैक्टली द कनेक्टिविटी फ्रॉम सेक्टर 80 टू योर हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन टू गिव द मोर क्लैरिटी, टू हैव मोर आइडिया अबाउट द ऑल दीज लग्जरी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब किया है, अपडेट किया है, बताया है। और अब तो मेरी कॉन्टीन्यूसली बैक टू बैक वीडियोस आएंगी जिन जो आपको सारा का सारा मार्केट का अपडेट्स देंगी। मेरे साथ अगर आप मीटिंग प्लान करना चाहते हैं तो ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप, कॉल मी ऑन द बिलो मेंशन नंबर एंड वी कैन प्लान अ कप ऑफ कॉफी एट आवर ऑफिस टू डिस्कस फर्दर as per your requirements, and I will be happy to meet you to sort out your queries, to resolve your all the routes and then taking the things further. So this is all about the left hand side connectivity of the Millennium City Gurgaon. I will definitely meet you shortly in the another video. Till then, stay safe, keep smiling, keep rocking, and keep searching good investment options in the Gurgaon, because यही वो सिटी है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, एलिवेट कर सकते हो, एंड उसके बाद यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी बाय सिटिंग इन द बालकनी ऑफ योर अपार्टमेंट एंड एंजॉयिंग द calmness of the rainy season. So stay safe, take care, love you all. We'll meet you shortly in another video. Thanks a lot. Please like, share and subscribe this channel. Hit the bell icon so that you will get the updates of the all new upcoming projects, videos and the data of the Millennium City Gurgaon. So thank you so very much. आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक signing off. We'll meet you shortly in the another video. Till then, take care of yourself and have a great day.